गुड मॉर्निंग क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज घर्षण जो ज़मीन से रगड़ खाने पर या किसी भी चीज़ से रगड़ खाने पर जो आवाज़ या जो वो आपको उसकी हीट महसूस होती है वो फ्रिक्शन है। गाड़ी का अनुभव तो आप सबके पास ही होगा कि कैसे वो अचानक से अगर ब्रेक लगानी पड़ती है तो उसकी आवाज़ आती है, और कई बार तो स्पार्क भी होता है सड़क के ऊपर। ठीक है, इवन वो कॉम्ब का उदाहरण दिया है कि अगर आपके बाल बिल्कुल ड्राई हैं, कॉम्ब करते हैं ऐसे, तो कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आती है। तो कंघी के और बालों के बीच में भी वो फ्रिक्शन है। ओके, नाउ we will start. Page is 145. Factors on which force of friction depend. फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली proportional to the weight of the body which moves. इट डिपेंड्स कि बॉडी जिस चीज़ को आप मूव कर रहे हैं उसका वेट कितना है, उसके हिसाब से आपको उसका ज़ोर लगाना पड़ता है। अगर तो हल्का सा टेबल है तो आप ज़रा सा खिसकाएंगे तो वो हो जाएगा। अगर हैवी है देन यू हैव टू पुट द फोर्स अकॉर्डिंग टू द थिंग्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। सरफेस कैसा है, अगर तो स्मूथ सरफेस है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, रफ है तो ज़्यादा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस बिटवीन टू पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस। अभी बता दिया कि जो स्मूथ सरफेस है उसमें लेस फ्रिक्शन होगा फोर्स का, और जो दूसरा रफ सरफेस है उसमें आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। स्पेशली जैसे आप गाड़ी का अनुभव ले सकते हैं कि रफ सड़क है तो आपको अच्छे से स्टीयरिंग पकड़ के रखना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है कि अभी गड्ढा आएगा, कहीं गाड़ी इधर उधर ना हो जाए। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट। एरिया से कोई लेन देन नहीं है। अब चीज़ है 1/1 मीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीटर की है तो एरिया तो वो उतना ही घेरेगा, बट अंदर लोहा है, क्या है, हैवी है, तो इट डिपेंड्स कि वो कितना हैवी है, उसके अनुसार ही आपको फोर्स जो है वो लगाना पड़ता है। एक्टिविटी 1 में आप देखेंगे to see the effects of friction on different surfaces. Take different objects like a sheet of plain paper, a handkerchief, a piece of glass, a piece of wood, etc. Push a pencil on each surface and let it roll. Make a note on which surface does the pencil roll the maximum minimum distance. आपके पास दोनों सरफेस हैं, प्लेन सरफेस भी है, रफ सरफेस भी है। आप प्लेन सरफेस है, आपने पेंसिल को ज़रा सा पुश किया तो वो आराम से आगे चली जाएगी, मूव हो जाएगी। बट वुड है, वुड प्लेन नहीं है, रफ है, तो आपको हल्का फोर्स, कम फोर्स लगाया तो वो थोड़े से डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी, और जितना ज़्यादा फोर्स से लगाया उतने ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी। ठीक है, द पेंसिल विल रोल द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द सरफेस वेयर फ्रिक्शन इज लीस्ट एंड द मिनिमम डिस्टेंस वेयर फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। प्लेन सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है, और जो रफ सरफेस है उसमें फ्रिक्शन अक्सर ज़्यादा होता है। तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम कवर होगा। ये आप अपने घर में भी अनुभव कर सकते हैं। गाड़ी पे तो आप आते जाते हैं, स्कूटर पे आते जाते हैं, टू व्हीलर पे, तो आप इस अनुभव को ज़रूर महसूस किया होगा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
Friction is of three types as shown in the flow chart given below. First है static, then sliding, then rolling. Now what is static friction? This type of friction exists between two bodies that are relatively at rest even though an external force is acting on them. Before every object sets into motion, static friction has to be overcome. एक चीज़ है पड़ी हुई है, ठीक है. रेस्ट मीन कि वो आपने एक जगह पे एक चीज़ को रखा हुआ है, लेकिन एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम, हम उस पर जोर लगा भी रहे हैं. बिफोर एवरी ऑब्जेक्ट सेट इनटू मोशन, हिलने से पहले ही, उसमें मूवमेंट आने से पहले ही हमें पूरी फोर्स उस पर लगानी पड़ती है, तभी वो मूव होती है. खाली हाथ ही लगाने से, उसको टच करने से खाली वो मूवमेंट, उसमें मोशन नहीं होगा जब तक आपका फुल फोर्स उस पर आप अपना फुल फोर्स उस पर नहीं लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू अप्लाई फोर्स टू मूव ए हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन. पूरा फोर्स लगाएं ताकि वो फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, आराम से मूव हो जाए. चाहे वो सरफेस रफ भी है, सरफेस रफ है तो हमारा जो फोर्स है उतना ज़्यादा ज़ोर से लगाना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा प्रेशर से देना पड़ेगा. The maximum force of friction that can be generated between two static surfaces is called limiting frictions. स्लाइडिंग तो आप जानते ही हैं, स्लाइड करने पर तो आसानी से सब चीज़ें रोल हो जाती हैं अपने आप. इट इज़ द अपोजिंग फोर्स, इट इज़ द अपोजिंग मीन अपोजिट साइड से उनको रोकने के लिए फोर्स करना पड़ता है. अगर वो मान लो आप गाड़ी आप ब्रिज पे किसी पे गाड़ी ले जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक है, तो वो अगर आपका कंट्रोल पूरा नहीं है, आपने ठीक से उसको ब्रेक नहीं लगाया, तो वो गाड़ी जो है बैकवर्ड स्लाइड होने लगेगी, ठीक है. अपोजिट साइड से उसको पीछे जाने से हमें रोकने पर वो पूरा फोर्स लगाकर उसको गियर में डालते हैं. It is the opposing force that comes into play when one body actually slides over the surface of another body. For example, a wooden block experiences sliding friction when it is moved over a flat surface of the table. For example, a wooden block experiences sliding friction when it is moved over a flat surface of the table. वुडन ब्लॉक है, अगर आप उसको स्लाइड करना चाहें तो वो स्लाइड नहीं होगा, क्योंकि टेबल का जो सरफेस है वो प्लेन है. तो उसको स्लाइड करने के लिए हमें फिर से उसको मूव करने के लिए, वो अपने आप मूव नहीं होगा, पेंसिल अपने आप मूव होगी, लेकिन जो वुडन ब्लॉक है वो हैवी भी है, तो उसको करने के लिए हमें और फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा. देन रोलिंग है, रोलिंग फ्रिक्शन. दिस अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू play when one body actually rolls over the surface of another body. For example, roller skates. Roller skates have wheels that help in moving very fast. अब स्केट्स अब पहनते हैं, प्लेन सरफेस पे हैं, तो व्हील्स तो जल्दी रोल होते हैं, और उनको रोकना कैसे है. स्केटिंग आप करते हैं तो आप आगे झुककर
फोर्स लगाते हैं तो मूव होते हैं, उनको रोकने के लिए भी आपको बैक फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, ठीक है। तो इस तरह वो फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी और रुक सकते हैं। द व्हील्स ऑफ द स्केट एक्सपीरियंसिंग रोलिंग ए फ्रिक्शन वाइल मूविंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टैटिक friction is more than that of rolling friction and sliding friction. Rolling friction is always less. जब आप रोल कर रहे हैं तो वो फ्रिक्शन कम होती है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, जो एक जगह से दूसरी जगह आप चीज़ों को मूव करना है, एक चीज़ पड़ी हुई है उसको मूव करना है, हैवी है, तो वो उसका फ्रिक्शन फ्लोर के साथ ज़्यादा होगा इंस्टेड ऑफ व्हील्स। एक्टिविटी 2 ये कंटिन्यू करेंगे बेटे टुमारो। सो रीड दिस लेसन थॉरली, जितना भी पढ़ा है। थैंक यू क्लास।